एनआईआरएफ की शुरुआत हुई थी 2016 में, 2016 से रैंकिंग आ रही है। इसको उस समय के मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट यानी अब के शिक्षा मंत्रालय ने विकसित किया था। एनआईआरएफ एक रैंकिंग मेथोडोलॉजी है जो देश के उच्च शिक्षण संस्थानों को रैंक प्रदान करता है। शुरुआत में इसमें 4 श्रेणियां थी, यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और फार्मेसी, लेकिन अब लगभग इसमें 17 श्रेणियां हो चुकी हैं, जिनमें है यूनिवर्सिटीज, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, डेंटल, लॉ, एग्रीकल्चर एंड अलाइड, कॉलेज, ओवरऑल, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, नर्सिंग, डिजाइन, टीचिंग एजुकेशन। ये 17 श्रेणियां हैं अब जिनमें रैंकिंग प्रदान की जाती है। मूल्यांकन के 5 आधार हैं, 5 पैरामीटर हैं। टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज 30% का वेटेज, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस 30% का वेटेज, ग्रेजुएशन आउटकम 20% का वेटेज, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी 10% का वेटेज और पीयर परसेप्शन 10% का वेटेज। 2 पैरामीटर्स को लेकर काफी चिंता जताई गई है एडिटोरियल में। पहला पैरामीटर है वो है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी। इसमें समस्या यह है कि इसमें अभी तक क्षेत्रीय विविधता और लैंगिक विविधता को ध्यान में रखकर आकलन किया जा रहा है। सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को ध्यान में रखकर इसमें अभी तक आंकड़े शामिल नहीं किए गए हैं। दिव्यांग छात्रों को लेकर आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं और आरक्षण की नीतियों का अनुपालन भी ठीक से नहीं किया जाता है। इसको लेकर भी इसमें आकलन नहीं किया जाता है। दूसरा जो पैरामीटर था जिसमें समस्या थी वो था पीयर परसेप्शन। पीयर परसेप्शन वाला जो पैरामीटर है उसमें विषय विशेषज्ञों से, एम्प्लॉयर्स से, सब्जेक्ट एक्सपर्ट से राय ली जाती है और इनकी राय सब्जेक्टिव होती है। सब्जेक्टिव राय के आधार पर इस रैंकिंग में इंस्टीट्यूशंस का आकलन किया जाता है, जो कि थोड़ा सा समस्याजनक है, क्योंकि किसी की राय किसी इंस्टीट्यूट की प्रतिष्ठा, रेपुटेशन को ध्यान में रखकर बनाई गई होती है, न कि उसकी असली गुणवत्ता को ध्यान में रखकर। तो पीयर परसेप्शन और आउटरीच वाले जो पैरामीटर्स हैं उनमें सुधार किया जाना चाहिए ताकि रैंकिंग पर भरोसा बढ़ सके, रैंकिंग और ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हो सके। 2025 की बात करें तो इसमें लगभग 14,163 इंस्टीट्यूशंस ने भाग लिया था। खास बात या कहें कि कमी या कहें कि बुराई यही है कि जो हमेशा से अच्छा करते आए हैं वही इस बार भी अच्छा कर रहे हैं, आईआईटीज, आईआईएससीज। आउटरीच और इंक्लूसिविटी वाले पैरामीटर में जेएनयू और एम्स नई दिल्ली को छोड़कर किसी भी इंस्टीट्यूट का स्कोर 70 से ज़्यादा नहीं है। कई संस्थानों ने झूठे आंकड़े भी दिए हैं क्योंकि सेल्फ डिक्लेरेशन पर आधारित होता है रैंकिंग का एक बड़ा हिस्सा। प्रमुख आलोचनाएं पीयर परसेप्शन को लेकर हैं क्योंकि यह सब्जेक्टिव होती है। आउटरीच और इंक्लूसिविटी को लेकर आलोचना की गई है, अनुसंधान काम कम हुए हैं, रिसर्च काम कम हुए हैं, फॉल्स डेटा सबमिशन है और फैकल्टी शॉर्टेज है। इसको लेकर हम एडिटोरियल में काफ़ी ज़्यादा बात कर चुके हैं। सुधार के लिए क्या किया जाना चाहिए? आईओ मानदंड में सुधार किया जाना चाहिए, आरक्षण नीति का पालन ठीक से किया जाना चाहिए, पीयर परसेप्शन की समीक्षा की जानी चाहिए, इसको और ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है, इस तरह के कुछ उपाय किए जाने चाहिए। जो झूठे डेटा देने वाले फॉल्स डेटा सबमिशन है उसका वेरिफिकेशन किया जाना चाहिए और पुराने संस्थान जो एक्सपीरियंस्ड इंस्टीट्यूशंस हैं उनको नए संस्थानों को मेंटरशिप प्रोग्राम देना चाहिए और सभी कमियों को गंभीरता से सुधारा जाना चाहिए।